हाय, दिस इज़ शोंदीपन हेयर अगेन। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और ये है कि एस बी आई सी बी ओ जो 2022 है उसका नोटिफिकेशन निकल गया है और उसी को लेके यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेके बहुत लोगों के मन में जो सवाल होते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि सीबीओ में जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर है यहाँ पे बहुत लोगों को जो एक्सपीरियंस के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि एम आई एलिजिबल और नॉट। इसलिए इस जगह को बहुत इम्पोर्टेंट से इसको पढ़ना है कि आप इस पे एलिजिबल है या नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 39/2022 as an officer in SCB। SCB मतलब Scheduled Commercial Bank or any regional rural bank as listed on second schedule of Reserve Bank of India। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, मतलब कि इसको हम लोग समझते हैं और भी सरल भाषा में। देखिए, SCB का मतलब क्या है? SCB का मतलब है कि कोई भी बैंक, प्राइवेट हो या आपका PSU, कोई भी PSB हो, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, तो प्राइवेट बैंक्स में भी जो ऑफिसर बन रैंक में है उसको भी मिलेगा और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वहाँ पे भी मिलेगा। मतलब कि जो आपके कोई भी अगर PSB जैसे कि कनाडा बैंक में अगर कोई ऑफिसर आया है उसको भी मिलेगा ये चांस। उसका 2 साल का यहाँ पे लिखा है मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, तो उसका 2 साल हो गया, उसके बाद वो CBO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रीजनल रूरल बैंक RRB PO भी जो होता है ना, तो RRB POs भी वो लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझना है। हाँ, अगर कोई TO हो गया, TO मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी होते हैं, तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी अगर होते हैं तो उन लोगों को भी मिल सकते हैं। और अगर कोई ऐसे भी है लोग जो JMGS हुआ है, JMGS ये भी एक पोस्ट होता है JMGS, तो JMGS पोस्ट भी जो अगर होता है उन लोगों को भी, जो JMGS पोस्ट कौन होता है? JMGS वो होते हैं जो 6 साल के बाद या 7-8 साल के बाद अगर कोई ऑफिसर बना है तो उन लोगों को भी ये मौका मिलेगा। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, वो है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी किसको नहीं है। देखिए, एलिजिबिलिटी का किसके पास नहीं है वो जगह हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़िए। ये जगह में जहाँ जहाँ पे मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स वर्किंग विथ सब्सिडियरीज ऑफ SCB विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे कि अगर हम लोग ले लें कि ICICI का लोम्बार्ड अगर हम ले लें, अगर ICICI लोम्बार्ड में काम कर रहे हैं या ICICI लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए नहीं मिलेगा। पर अगर आप ICICI डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट ICICI डायरेक्ट नहीं, ICICI के एकदम पूरा आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के हिसाब से काम करें, सेल्स के पार्ट तो हर जगह में ही रहते, पर अगर आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं या अगर एडवांसेस में रिलेशनशिप मैनेजर के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर HDFC में भी ऐसे है, HDFC AMC में अगर काम कर रहे हैं एज अ सेल्स मैनेजर तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, या अगर कोई जनरल इंश्योरेंस में हो रहे तब नहीं होगा। कैंडिडेट्स वर्किंग इन SBI क्लरिकल सुपरवाइजरी एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में जो है उन लोगों को नहीं मिलेगा। SBI में जो क्लरिकल है उनको नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको क्लरिकल कैडर में है SBI में और वो लोग चाहते हैं कि मैं ऑफिसर बनूं, पर वो SBI PO में भी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को CBO में भी नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइन फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन SBI विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा, ये भी क्या है कि जो रिज़ाइन कर चुका है ऑफिसर्स ग्रेड से उन लोगों को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोगों को ये समझना है कि बहुत लोग कह सकते हैं कि मैं तो क्लरिकल में हूँ और उसके बाद में क्लरिकल होके मैं अगर रिज़ाइन करके फिर से उसके बाद अगर मैं CBO में ज्वाइन करना चाहूँ, क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए। इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे 2 years एक्सपीरियंस चाहिए,
तो 2 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप क्लरिकल कैडर से कहाँ से आपको ये मिलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दूँ, क्योंकि बहुत लोग सर्कल, ये देखिए कि जो सर्कल है ना, आपको सर्कल समझना है। जिन लोगों को सर्कल्स नहीं समझना है, जो लोग नहीं जानते हैं, वो है कि हम लोग का 17 सर्कल्स होते हैं। जो हम लोगों का SBI में ना 17 सर्कल्स होते हैं, और 17 सर्कल्स में जैसे कि कोलकाता सर्कल होता है, उसके बाद आपका सर्कल्स को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कोलकाता सर्कल है, भोपाल, भुवनेश्वर, ये हर एक एक अलग अलग जगह है। कितने सारे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 7 सर्कल है, इन 7 सर्कल में ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एक जगह में। और एक चीज़ है, आपको ये भी देखना है कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा क्या ट्रांसफ़र होगा क्या, तो उसको भी आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से इसको देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं हर बार CBO के बारे में यहाँ पे मैं कहता हूँ और बहुत लोग इसको भूल जाते हैं फिर भी, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए। एक जगह में आप लोगों को देना है, मतलब कि ओनली 1 सर्कल विल बी एप्लीकेबल, एक जगह में आपको देना है। और नंबर 2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका जो पोस्टिंग होगा एक ही सर्कल में होगा, और इंटर सर्कल नहीं होगा। तब तक नहीं होगा, कब तक, जब SMGS 4 ग्रेड 4 या 12 ईयर्स ऑफ सर्विस विच एवर इज़ लेटर, मतलब जिसमें इनमें से जो लेटर होगा वो ही लेंगे ना। तो अगर आप चीफ मैनेजर अगर हो गए ना, यहाँ पे हम लोग जो स्केल 4 जिसको कहते हैं, जो चीफ मैनेजर, तो अगर आप चीफ मैनेजर होंगे तब जाके आपको इंटर सर्कल, मतलब कि तब आपको किसी भी सर्कल में आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। या आपका अगर 12 ईयर सर्विस हो गया, मतलब कि आपका 12 साल का अगर सर्विस हो गया, तब जाके आपका सर्कल को चेंज होगा। इसीलिए जो भी सर्कल अगर आपको चूज़ करना है ना, तो बहुत ही सोच समझ कर कीजिए। 12 साल 12 ईयर्स इज़ रियली अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम। अभी भी मेरा 4 साल भी नहीं हुआ है मेरा, तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल नहीं हुआ आप लोग 12 साल का अगर ऐसे प्रोजेक्ट लेके आपको निकले, आप मेंटलिटी लेके निकलेंगे ना, तो आपको वैसे ही आपको निकलना है कि मुझको इसी सर्कल में मुझको देंगे। अब सर्कल में क्या क्या होता है, देखिए सर्कल है कि जैसे कि कोलकाता, देखिए आपको ये अच्छे से दिख जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखिए। ये जो स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पे ये स्टेट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट आपका होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्टिंग जो है आपका, पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देखना है, क्योंकि आप लोग अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी देखना है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको मिलेगा। थोड़ा हटके होता है जो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट का जो आपका पैटर्न जो है ना, पैटर्न थोड़ा सा हटके होता है, ये IBPS की तरह नहीं होता है। इसको आपको देखना है वो कहाँ सा है, ये यहाँ पे दिखा है, देखिए इसको यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये जो है ना टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता है। यहाँ पे जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं रहता है, बैंकिंग नॉलेज आपको चाहिए। बैंकिंग नॉलेज जैसे क्या, जो आप लोग अगर JIB या CIB अगर आप लोगों ने किया है तो आपको वहाँ से आ सकता है। बहुत कुछ है इसमें, आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको मालूम है उसमें से आ सकता है। इसके लिए ना, बैंकिंग नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा जो नॉलेज आपका ज़्यादातर फिनेंशियल अवेयरनेस जो होता है ना, उसको देखना है। अच्छा, ये जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, देखिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जिसके पास है ना, वो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इकोनॉमी मतलब कि जैसे कि IMF, तो IMF क्या कर रहा है उसके बारे में, इकोनॉमी ये सब है। इकोनॉमिक्स मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उससे हम लोगों का ये बैंकिंग नॉलेज आ जाता है। जनरल अवेयरनेस तो आ ही रहा है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये भी है। तो यहाँ पे आपका एक जो नहीं है वो है कि आपका मैथ्स नहीं है। इसीलिए आप जो लोग भी यहाँ पे आप लोगों को समस्या जो उस है, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे मैंने आपको कहा कि पोस्ट जो है ना, पोस्ट एक रेलेवेंट पोस्ट होना चाहिए। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पोस्ट आपको दिखाऊँ। देखिए स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत लोगों को ये नहीं पढ़ते हैं। देखिए कि स्क्रीनिंग क्या लिखा हुआ है, कि स्क्रीनिंग कमेटी जो होगा यहाँ पे जर्नलिस्ट ऑफिसर बनेंगे, हाँ ठीक है। और जॉब प्रोफाइल जो है वो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे मिलेंगे उसको, जो पोस्ट में उसने वो काम किया है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे सर्विस मैनेजर जिसको हम लोग कहते हैं SM पोस्ट, ये ऑपरेशंस में जनरली रहता है। फील्ड ऑफिसर FO,
या उसको हम लोग रिलेशनशिप मैनेजर भी कहते हैं, फील्ड ऑफिसर। तो ये कौन होता है? ये जो एडवांसेस देखते हैं, मतलब कि लोन सेक्शंस में जो है। ऐसे ही अगर कोई HR सेक्शंस में है ना, तो उसको HR मैनेजर भी उसको बना सकते हैं कोई भी। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी है जहाँ पे HR रहते हैं अलग सा, तो वो लोग भी अगर यहाँ पे रहेंगे ना, तो SBI वैसे ही उन लोगों को ट्रीट करेंगे। पर जनरली ये जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं ना, ये बहुत ही तगड़ा एक जगह होता है। अगर कोई भी लोन सेक्शंस में अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसको आपको रखना है। अब एक चीज़ आता है कि SCB मैंने कहा कह दिया, अगर कोई NBFC में काम कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन उसमें क्या, उसका क्या एलिजिबिलिटी है? NBFC मतलब क्या है? जैसे कि आपका AU स्मॉल फिनेंस बैंक, उसके बाद उज्जीवन बैंक, मुथूट फिनांस और मनप्पुरम गोल्ड लोन, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, ऐसे जो नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे ले रहा हूँ जो NBFCs है, बड़ा बड़ा NBFCs भी अगर, तो NBFC के लिए अगर कोई काम कर रहा है वो लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कह दिया है, और RRB। सो आप लोगों को शायद, आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया कुछ छोटे छोटे चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको पोस्टिंग आपको यहाँ पे कह दिया, आपको स्क्रीनिंग वो भी आपको कह दिया, मार्क्स कैसे अलॉटमेंट होके क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी आपको कह दिया मैं, क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है सब कुछ। तो आप लोगों को अगर कोई भी इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी समस्या हो, प्लीज़ डू कमेंट डाउन ओवर हेयर। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।